नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑटो टेल्स पर एक नई वीडियो के साथ। अगर आपकी बाइक का अगला टायर जाम चल रहा है तो इसका एक रीज़न हो सकता है कि जो इसका जो डिस्क ब्रेक का कैलिपर है उसके अंदर जो पिस्टन्स होते हैं वो पिस्टन्स जाम हो गए, जिस वजह से वो अपनी पोजीशन पर वापस नहीं जा पा रहे हैं और इसकी वजह से जो ब्रेक शू है वो जो इसका रोटर है उसको पकड़ करके चल रहा है। तो इस वजह से जो इसका जो रिम है अगला ये जाम हो रहा है। एक रीज़न ये हो गया। दूसरा ये हो सकता है कि इसके अंदर एयर है, आपकी जो ब्रेक लाइन है, और वो एयर को आप निकाल लेंगे तो भी ये जो जाम चल रहा है रिम वो सही हो जाएगा। तो दोनों ही तरीके मैं आपको बताऊंगा। देखिए, पहला तरीका तो बहुत सरल है, जो आपको एयर निकालनी है, लेकिन जो दूसरा तरीका है उसमें आपको इसके जो पिस्टन्स हैं वो रिप्लेस कर लेना। उनके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर 12 mm के इसमें जो दो बोल्ट्स हैं इनको निकाल लेना है। इनको खोलने के बाद आपका जो ये कैलिपर है ये कैलिपर निकल जाएगा। तो पहले इसको निकाल लेते हैं, फिर कैलिपर को बाहर निकालना है हमको। ये तो दोनों बोल्ट इसके निकल गए। अब इसको कैलिपर को आप पीछे की तरफ आप पुल करेंगे, थोड़ा इसमें ताकत लगेगी। अगर इसके जो पैड हैं वो जाम हुए होंगे और पिस्टन जाम होंगे तो ये निकल गया। अब आपको एक तरीका बताता हूँ मैं, जो इनके पिस्टन से वो निकालें। अगर आप बाहर निकाल लेंगे पहले डायरेक्टली तो आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इन जाम पिस्टन्स को निकालने में। तो आपको उन सब से बचने के लिए क्या करना है, कैलिपर है, कैलिपर को जो ब्रेक लाइन है इससे अलग नहीं करना है आपको। सिर्फ आपको जो इसके जो ब्रेक पैड हैं इनको निकाल लेना है। ये इनको निकालने के बाद जो पिस्टन्स हैं, पिस्टन्स को निकालने की जो मैं आपको एक बहुत सिंपल प्रोसेस बताऊंगा, जो आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अदरवाइज इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और उससे जो कई बार पिस्टन्स के ख़राब होने का भी चांस रहता है, उनमें लाइनिंग्स आ जाती है। लेकिन उससे पहले आपको अपना रिम चेक कर लेना, आपके रिम की बैरिंग सही है या फिर बैरिंग में कुछ खराबी तो नहीं है। ये चीज़ आप कर सकते हैं। आप रिम को घुमाएंगे, टायर घुमाएंगे, स्मूथली घूम रहा है और इधर उधर थोड़ा झटके मार के उसमें देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर ये बैरिंग ख़राब है तो इसकी वजह से बबलिंग भी आपकी बाइक कर सकती है, तो ये आपको चेक कर लेना है। अब आपको क्या करना है, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो इसके ब्रेक पैड हैं ये कैसे आपको रिमूव करने हैं। इसको रिमूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग जो कैलिपर होते हैं उनमें अलग अलग तरीके से हो सकता है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको जो ये पिन्स हैं इनको आपको निकाल लेना है। जो इसमें लॉक्स लगे हुए हैं जो कैलिपर पिन्स पे, ये जो पिन होती है, ये जो डिस्क पैड होते हैं इनको होल्ड करके रखिए। तो आपको दोनों लॉक निकाल के इस पिन को बाहर खींच लेना है। ये पिन आप बाहर खींचेंगे तो ये जो ब्रेक पैड्स हैं ये ईजिली निकल जाएंगे। तो एक तरीका तो ये है, ब्रेक पैड निकाल के आप ये जो पिस्टन होते हैं इनको आप रिमूव करें, बट ये ऐसे आएंगे नहीं और चांसेस हैं कि ये जो पिस्टन्स हैं ये इनमें स्क्रैच पड़ जाएं अगर इस तरीके से निकालेंगे। तो आपको क्या करना है, आप अटैच ही रखें उसे जो ब्रेक पैड है बाइक के साथ, और उसके साथ आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से जो लीवर है आप उसको प्रेस करते रहेंगे तो ये जो पिस्टन्स है खुद ब खुद ही बाहर आने लग जाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, इन दोनों को एक साथ बाहर लाना है। तो उसके लिए क्या करना है, अगर एक पिस्टन ज़्यादा बाहर आ रहा है तो उसको ऐसे आप किसी स्क्रू ड्राइवर से होल्ड करेंगे और साथ ही जो लीवर है उसको प्रेस करते रहेंगे। तो ऐसा आप करते रहेंगे दोनों को बराबर बराबर, तो जो दोनों जो पिस्टन है वो इक्वली बाहर आ जाएंगे। अब ये आसानी से रिमूव हो जाएंगे क्योंकि ये वैक्यूम के ही फोर्स हमने अप्लाई किया था उसी के हेल्प से बाहर निकल गए। तो आपको क्या करना है, इस जो कैलिपर है इसको पूरा लाइन से हटा लेना है और उसके बाद किसी भी चीज़ की हेल्प से आप चाहें तो आसानी से बिना किसी टूल की हेल्प से ही ये बाहर निकल जाएंगे। अगर इसमें फिर भी टूल की हेल्प लग रही है तो किसी कपड़े की मदद से आप इस प्लायर से होल्ड करके इसको ऐसे निकाल लें, ये निकल जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि आप जो पिस्टन्स है, पिस्टन की जो आउटर सरफेस है उनको ख़राब ना करें, अदरवाइज़ ये फिर दिक्कत करेंगे चलने में। तो ये निकल जाए और इसके बाद आपको जितना इसमें ऑयल